आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। अगर बहनों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल से अगर ना जुड़े हो आप तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लेना। बात करते हैं सबसे पहले इस खबर की। इस वीडियो में बहुत सी खबरें हैं। पहली खबर है आपकी हॉर्लिक्स के वितरण के संबंध में। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर दरअसल हॉर्लिक्स का वितरण होने वाला है, लेकिन ये कोई आपके पूरे राज्य में वितरण नहीं होगा, क्योंकि ये कोई विभाग की तरफ से वितरण नहीं किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं किस जिले में ये बंट रहा है और कौन बांट रहा है। तो देखिएगा, ये लेटर है बाल विकास परियोजना अधिकारी जो कि शहर गोरखपुर के हैं और 7 सितंबर को उन्होंने कल ही अपने वहां एक ये ऑर्डर निकाला है। महेंद्र कुमार चौधरी हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी गोरखपुर शहर में, और उन्होंने ही ये लेटर जारी किया है और अपने परियोजना की जो सुपरवाइजर बहनें हैं उन सबको शहर परियोजना गोरखपुर में ये लेटर भेजा है। लिखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध कराए गए हॉर्लिक्स के वितरण के संबंध में। तो यहां पर एक संस्था टाइप की आप मान सकते हैं, वो इस हॉर्लिक्स का वितरण कर रही है। तो अब यहां पर ये कोई विभाग की तरफ से नहीं मिल रहे हैं, तो ये मत समझना कि अड़ोस पड़ोस वाले जहां कहीं ना मिले तो आप कहना भैया फलाने के यहां तो हॉर्लिक्स का वितरण हो गया, हमारे यहां नहीं हुआ, या फिर इन्हीं चीजों को लेकर के एक जगह बट जाएगा किसी संस्था के जरिए। और बाकी जो लोग ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ताओं को बदनाम करते हैं, वो पोस्टें फिर डालेंगे कि फलानी जगह हॉर्लिक्स मिल रहा है, बाकी जगह नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी बहनें सब हॉर्लिक्स पी गई। तो इस तरीके से भी आगे चीजें ना आए, इसीलिए ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। लिखा है कि उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि बाल विकास परियोजना शहर गोरखपुर में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत अति कुपोषित जो लाभार्थी हैं उनको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा आगामी 3 माह तक हॉर्लिक्स का पैकेट प्रति पैकेट 20 ग्राम है वो उपलब्ध कराना है, जिसके क्रम में प्रथम माह बैच के रूप में 1700 कुपोषित बच्चों के लिए कुल 27,200 पैकेट जो पाउच हैं वो बाल विकास परियोजना शहर गोरखपुर के कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका है। तो 3 महीने के लिए मिलेगा और अति कुपोषित वाले बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं। गोरखपुर में शहर परियोजना के लिए 27,200 इसके पैकेट जो है पहुंचा दिए गए हैं। अब लिखा गया है आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्र के अति कुपोषित बच्चों की संख्या की आंगनबाड़ी केंद्रवार सूची 2 कार्य दिवस के अंदर यानी 2 दिन के अंदर कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि वितरण की तिथि निर्धारित करते हुए उपरोक्त सामग्री का जो वितरण है वो कराया जा सके। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरती जाए एवं उपरोक्त निर्देश का 100% अनुपालन भी कराना सुनिश्चित करें। तो महेंद्र कुमार चौधरी जो कि परियोजना जो है शहर गोरखपुर में सीडीपीओ हैं और उन्होंने अपने वहां पर ये एक तरह का टीएचआर से रिलेटेड एक मैटर जारी किया है। तो आप देख सकते हो गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश का ही मैटर है। रीना मौर्य बहन आती हैं गोरखपुर से और उन्होंने ये मैटर भेजा है। तो आप लोगों ने देखा कि यूपी के गोरखपुर जिले में शहर परियोजना में हॉर्लिक्स का वितरण होने वाला है। अब बात करते हैं यहां पर मीना यादव बहन की जो कि शाहजहांपुर से आती हैं और उन्होंने एक ये जानकारी साझा की है। इन्होंने कहा है कि 1 वीक से ज्यादा हो गया है, अपडेट भी किया है भैया जी, और फिर भी 0 ही यहां पर आ रहा है। दरअसल मैटर है आपका होम विजिट का यानी गृह भ्रमण का। तो ऐसे में आप देख रहे हैं चाहे वो टुडे वाला मैटर हो, चाहे अपकमिंग वाले हो, चाहे लेट वाले हो, सब में आंकड़े जो है 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। अब बताओ किसका करना किसका नहीं करना। पोषण ट्रैकर के अकॉर्डिंग तो ये काम होने से रहा क्योंकि इस पर इस समय खराबी है। अब आप बताओ कैसे फिर कार्यकर्ता बहनें अपना 1500 रुपया प्रोत्साहन का वो उनको मिल पाएगा। तो समझ रहे हैं ना चीजों को किस तरीके से गवर्नमेंट और विभाग मिलकर के कार्यकर्ताओं को उनके सामने आए दिन एक न एक मुसीबत ऐसे खड़ी कर रहे हैं और बाद में जब जरूरत होती है उनको प्रोत्साहन राशि पाने के लिए इन कामों के लिए तो फिर वो उनसे बेचारी जो है चूक जाती रह जाती हैं पीछे। अब यहां पर अगर ये चीजें ढंग से काम करें तो सभी बहनें अपना पोषण ट्रैकर पर भी काम करें तो गवर्नमेंट को पैसा भी देना पड़े। लेकिन यहां पर क्या करते हैं एप्लीकेशन पर ऐसे गड़बड़ी बना करके रखते हैं जिससे कार्यकर्ता का पीएलआई जनरेट ना हो। अब ये करवा सकते हैं, वरना एक छोटा सा एप्लीकेशन जिस सरकार से नहीं संभल रहा है वो बाकी चीजें कैसे संभालेंगे। तो एक ढंग का जो है यहां पर इनको एक हायर नहीं कर पा रहे हैं जो है यहां पर एक एप्लीकेशन जो अच्छे तरीके से उसको संभाल पाए। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे, और क्योंकि काफी बहनों को पीएलआई नहीं मिल पाता है इन्हीं कारणों से। अब
वो अपना कागजों पर कार्य फिलहाल के लिए करती रहे गृह भ्रमण। और गृह भ्रमण किनका जरूरी होता है वह मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो भी आपके अति कुपोषित वाले बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, और जो भी जो है गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन सबका जो भी जोखिम वाले लोग होते हैं उनके लिए गृह भ्रमण प्रथम दृष्टि से प्राथमिकता से जरूरी होते हैं। तो ऐसे लोगों का आप क्या करें, जब तक इस पर नहीं फीडिंग हो रहा है आप अपने कागजों पर करती रहें, उस पर सब कुछ बराबर से, और उसके बाद में आगे का आगे देखा जाएगा। क्योंकि ये एप्लीकेशनें हैं, इन पर भरोसा बिल्कुल भी ज्यादा मत करिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि एप्लीकेशन पर काम करो, उससे पहले आपका ऑफलाइन काम रजिस्टर पर भी होना चाहिए, ताकि कल को पता चला एप्लीकेशन पर खराबी हुई या पूरा डेटा चला गया या सरकार ने ऐप ही बंद कर दिया, दूसरा लेकर के चले आए, तो यहां पर इस तरह से फिर आपको दिक्कतें ना हो। अब देखो, मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करें, ये आपके जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो जो है यहां पर कह रहे हैं। यहां पर लिखा है कि गर्भवती महिलाओं की समय समय पर अस्पताल में जांच कराई जाए, इसमें हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम वाली जो है गर्भवती महिलाएं, इनकी पहचान की जाए, ताकि ऐसी गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल और इलाज से जोखिम को कम किया जा सके और इसमें मातृ शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के युवराज पर हमला बोला, कहा कांग्रेस को हमेशा गरीबों से नफरत रही है, पार्टी ने कभी जो है गरीब को यहां पर जो है गरीब यानी गरीब को गरीबी समझा है, मदद करने के बजाय मजाक उड़ाया है। कांग्रेस ने कहा था कि करीब 27 रुपया रोज जो है पाने वाले गरीब नहीं है। अब देखो, ये तो अपना राजनीति का बात हो गया ब्रजेश पाठक जी के लिए। अब हर कोई नेता मंत्री जो सत्ता में होता है वो विपरीत वालों को जो है उन पर ताने कसता है, और जो विपरीत पार्टी में होते हैं वो इन पर कसते हैं। ये तो उनका जो है वो खेल समझ लीजिएगा, एक तरह से इनका लोगों का चलता रहता है। खैर, आप लोग तो सबका जानते हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी ने भी कौन सा जो है यहां पर बहुत अच्छा काम किया, उसने भी तो तरह तरह की बातें की, क्या उनको पूरा किया? मोदी जी को ही ले लो, 15-15 लाख किसके खाते में आ गए वो बताए? या फिर हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा कहां से कर रहे हैं? अरे ट्रेन की यात्रा नहीं कर पा रहे, वहां पर जो है ट्रेन बेच दिया, टिकट महंगे हो गए। अरे एक चीज हो तो मैं आपको बताऊं, जगह जगह चीजें जो है यहां पर उनका निजीकरण हो गया। बैंकों का देखो निजीकरण हो गया, राष्ट्रीयकरण करने की बजाय निजीकरण की तरफ जो है गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। और तो और अपने देश पर कर्जा कितना है, इन खबरों को कोई मीडिया कर्मी नहीं छापेगा, उनको छापते भी हैं तो एक कोने में छापते हैं, बाकी फर्जी की चीजें इधर उधर चलती रहती हैं। तो ये एक देखो अलग मैटर है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान लहरों में बहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको क्या करना है, आप अपनी सूझबूझ से जो अपने फैसले लीजिए, क्या सही है क्या गलत है वो कोई और कहे आप उसको मत मानिए, आप सुनिए, पक्ष को भी देखिए विपक्ष को भी देखिए, उसके बाद में आप देखिए कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कैसे कर रहा है, अपनी कमियों को कौन बता रहा है और कौन अपनी कमियों को छिपा करके दूसरों की जो है उछाल रहा है। तो इन पर भी फोकस होना चाहिए और फिर आपके डिसीजन होने चाहिए कौन अच्छा कौन बुरा, ना कि जो है फलाने ने कह दिया तो आपने मान लिया कि हाँ वो बढ़िया पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, पार्टी सबका एक ही मोटिव होता है, अपनी पार्टी के लिए ही कार्य करना। कोई भी कार्य करता हो चाहे जितना बढ़िया हो, हर कोई पार्टी के लिए कार्य करता है और पार्टी का मतलब होता है अपने विकास के लिए। तो वो लोग अपना देखते हैं। बाकी आप सब खुद समझदार हो चुके हैं, ऑल इंडिया से आप कई सालों से जुड़े हैं, अगर आप वीडियो डेली देखते हैं तो आपको इतना तो सब अनुभव हो ही गया है। अब कुसुम बहन है जो मऊ जिले से आती हैं, इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि भैया जी हमारे केंद्र पर खिड़की और जो ऑफिस की जो खिड़की है वो सब कुर्सी उर्सी वो सब वहां पर तोड़ दी गई है, पता नहीं किसने जो है ये तोड़ी है खिड़की। और यहां पर जो उनके अधिकारी कह रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन दे दो, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सीडीपीओ। तो यहां पर देखो आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो ऐसी चोरी वगैरह की या फिर मान लीजिए केंद्र पर आकर के तोड़फोड़ जिसने भी की है अज्ञात, तो आप उसका अज्ञात के हिसाब से आप ऐसे जो है एप्लीकेशन दे सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो तभी एप्लीकेशन दी जाए कि फलाने ने ये काम किया, तो आप अज्ञात रूप से भी जो दे सकती है कि नहीं पता किसने क्या किया है और ऐसा ऐसा काम हुआ केंद्र पर, इसकी एक रिपोर्ट दे दें, रिपोर्ट आपका विभाग लगा देगा और जो भी वहां पर मान लीजिए गलत हुआ होगा तो वो आप पर उसका जो है वो नहीं आएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, और उसकी फोटो वोटो भी आप जो है वहां पर लगा करके भेज देना पूरी उनको, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाएं। अब अपने पास भी रख लेना और रिपोर्ट देना उसमें भी लगा देना। अब देखो, निर्मला बहन है वाराणसी से और उनके वहां से ये एक उन्होंने एक नोटिस भेजा है जो कि विभाग ने इनको शायद भेजा होगा। लिखा हुआ है कि अति आवश्यक सूचना है, भारत सरकार की टीम केंद्र निरीक्षण करने आ रही है जो दिनांक 7, 8 और 9 अभी सितंबर में रह करके वो भौतिक सत्यापन जो है वाराणसी में करने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से अभिनव पहल के द्वारा मल्टीविटामिन सिरप और आयरन सिरप, एल्बेंडाजोल दवा और वितरण वाले जो भी रजिस्टर हैं उन सब की वो जांच करेगी। लाभार्थी पोषाहार वितरण सत्यापन और रजिस्टर की जांच करेगी। लाभार्थी का वजन, लंबाई, ऊंचाई, ये वाले रजिस्टर का भी जांच और सत्यापन करेगी। तो भाई देखो, ये तो कार्य ऐसे हैं वजन वाले, ये इनको आपको जो है अपने समय से पूरा रखने चाहिए। और मैं तो कहता रहता हूं जब भी आप राशन वितरण करें हर महीना आप उसी दिन अपना जो है क्या करें, वजन भी करती जाएं, दिक्कत कम आएगी। अब देखो यहाँ पर आंगनबाड़ी जो है
अगेंस्ट करप्शन में एक ये पोस्ट डाली गई है। दरअसल दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की बहनों की है। तो आइए देखते हैं और थोड़ा कि यहां पर क्या मैटर चल रहा है। लिखा गया है कि दिल्ली की आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने जो है फर्जी टर्मिनेशन के खिलाफ अपना संघर्ष पिछले 6 महीने से जारी रखा हुआ है। आज दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंच करके महिलाओं ने अपना रोष व्यक्त किया। स्त्रियों के साथ में होने वाली तमाम घटनाओं पर झूठे आंसू बहाने वाली दिल्ली सरकार और उसके महिला आयोग की असलियत यह है कि अब तक 884 महिलाओं की बर्खास्तगी पर उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। 884 कामगारों से उनके रोजगार का अधिकार छीनना, उनके जीने का अधिकार ये छीनना है। तो आप देख रहे इस तरह से जो भी बर्खास्तगियां हुई हैं धरने के दौरान वो अभी बहाल नहीं हुई हैं। हरियाणा में भी नहीं हुई हैं, आप नहीं ही कह सकते हैं क्योंकि इतनी कम मात्रा में जो वहां पर बहाली हुई है दोबारा से वो जो है अपने आप में ये नहीं फीलिंग लाएंगे आपके अंदर कि हाँ बहनों की नौकरी फिर से वापस आ गई। अब देखो यहां पर लोकतंत्र में आवाज उठाना, अगर किसी का शोषण हो रहा हो तो हर कर्मचारी का अधिकार है, हर कर्मचारी का, जनता हर एक का यानी अधिकार है लोकतंत्र में आवाज उठाना। लेकिन अब ये चल क्या रहा है कि अगर कोई कर्मचारी जिसका अपना आवाज उठाना चाहे लोकतंत्र में तो वो उस पर अधिकारी लोग क्या करते हैं, शिकंजा कसते हैं, उनको नौकरी से हटा देते हैं, फर्जी के उन पर एफआईआर करवाते हैं, फर्जी के कोर्ट केस करवाते हैं, उसके बाद में लेटर निकाल देते हैं कि फलाने पर कोर्ट केस या ये हो गया, अब इनको सेवा में नहीं लिया जा रहा। ऐसे करके चीजें हो जाती हैं। तो बर्खास्तगी ये धरनों के आधार पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो उनका अधिकार है कि अगर शोषण होगा तो वो लड़ेंगे इसके लिए। लेकिन अगर इन्हीं चीजों पर रोक लगा दी जाए, अब इनमें डराया धमकाया जाए, इस तरह से नौकरियां खत्म कर दी जाए और फिर उनको, ताकि ये एक माहौल क्रिएट हो रहा है फ्यूचर के लिए कि या कोई सड़कों पर ही नहीं आएगा ऐसे करके, क्योंकि नौकरी का डर रहेगा कि अपने हक के लिए अगर हम लड़ेंगे तो ये जो मिल रहा है ये भी चला जाएगा। अब ऐसे करके उनकी भावनाओं और लोकतंत्र की आवाज, इन दोनों की यहां पर हत्याएं की जा रही हैं जो कि सरासर गलत है। अब यहां पे देख सकते हो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की प्रियमदा ने कहा है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए 24 घंटे काम करने वाली महिला आयोग और स्वाति मालीवाल अब तक चुप क्यों हैं। महिला सशक्तिकरण के ढोंग पर लाखों करोड़ों खर्च करने वाले इन अधिकारियों से जब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मिलने पहुंचती हैं तब यह अपने आवास और दफ्तर से नदारत मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मजदूरों और कामगारों के विरुद्ध समूची व्यवस्था एकजुट खड़ी है। नौकरशाही भाजपा और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ का खुलासा तो हड़ताल के दौरान ही हो चुका है। साथ ही 38 दिन चली इस हड़ताल के बाद दमन और दिल्ली उच्च न्यायालय में लगे केस में कांग्रेस का जो है नकाब भी उतार दिया है। तो आप देख रहे किस तरीके से लोगों की छवि में पार्टियां लड़ती रहती हैं एक दूसरे से, ठीक डिबेट करते हैं टीवी चैनलों पर तब लड़ते रहते हैं, लेकिन असलियत में ये सब क्या है, इनकी राजनीति चलती है इस तरह से कि फलाने राज्य में हम यहां पर अभी जब जलवा काटेंगे, जब तक जनता यहां की है जो है हमें नहीं चाह रही तब तक तुम मौज काट लो, उसके बाद कहीं और फिर से आप फिर शोषण करना, फिर हम एक लहर बना देंगे, फिर आप हमारी तरफ भाग करके आ जाएंगे। ऐसे चलता रहता है। मान लीजिएगा अगर कोई इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इस पार्टी से नाराज है, ऊब गए हैं इसके कामों से, तो एक फलानी पार्टी खड़ी कर ली, उसको आगे छवि लेकर के चले आए, लेकिन मेन करता धरता मारता कोई एक ही बैठे हैं, वही ये पार्टियां क्रिएट कर रहे हैं और वही जो इनको संचालित करा रहे हैं। ये होती है राजनीति। मान लीजिएगा आप बीजेपी से जो खुश नहीं है वो क्या कहेगा, हम कांग्रेस की तरफ भागेंगे। कांग्रेस का भी देख लिया, वो उससे भी खुश नहीं है, कह रहे इसमें तो पप्पू भरे पड़े हैं, चलो ठीक है। अब बहुत तरह के लोग जो है सोच के होते हैं, वो क्या करते हैं, अब वो कहते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ भागेंगे। अरे भागो, अब गवर्नमेंट, अब क्या पता अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन है करता धरता मारता सब कोई। देखो किंग अलग है, किंग मेकर अलग है। जो किंग मेकर है वही पार्टियां बना रहा है और वही मौज काट रहा है, चाहे इस पार्टी से जीत करके आए चाहे उस पार्टी से जीते, मौज तो उन्हीं को काटनी है। तो इस तरीके से कार्यकर्ता बहनों ने दिल्ली में खुलासा भी किया था, आंगनबाड़ी वर्कर बहनों ने, क्योंकि यहां पर जो अरविंद केजरीवाल सरकार जो कर रही थी महिलाओं का शोषण, उसके खिलाफ बीजेपी को बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोले, उल्टा वो भी इन कामों में शामिल हो गए। उनका शोषण करवाने के लिए बर्खास्तगियां हुई, सब कुछ किया गया, ठीक। और तो और वहां पर काफी चीजें हुई। तो अब देख रहे हैं लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहनों को चोटें भी आई थी, जो है थानों में बंद भी किया गया, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं अगर आप थोड़ा अपना दिमाग को बढ़ा करके सोचेंगे तो। अब देखिए यहां पर यूनियन सदस्य सुनीता, इन्होंने कहा कि आज भले ही स्वाति मालीवाल अपने आवास पर नहीं मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर आंगनबाड़ी महिला आयोग और स्वाति मालीवाल इनके पाखंड को बेपर्दा करने के लिए उनके आवास और दफ्तर दोनों का ही घेराव करने पहुंचेंगी।
इस तरीके से दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर बहनों ने अपना फैसला बताया है। और साथ ही साथ एक फोटो वहीं से आप देख सकते हो, 6-6 महीने हो चुके हैं इनको धरना करते हुए, आए दिन सड़कों पर आती हैं। न जाने कितनी, जो आज की जनरेशन में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां देखने को नहीं मिलती, बड़े बड़े यूनियन नहीं करवा पाते हैं। जो ट्रेड यूनियन है बड़े बड़े हर एक स्टेट में फैले हुए हैं, उनकी भी इतनी क्षमता नहीं हुई है कि वो इतना भीड़ इकट्ठा करके दिल्ली में लेकर के जो है वहां पर इतना बड़ा आंदोलन कर पाए। लेकिन इन महिला कार्मिकों ने किया, आप लोगों ने देखा भी कितनी भारी संख्या में जो है बहनों ने सड़कों पर निकल करके रैलियां की, वो भी एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार सफल रैलियां की हैं, अभी इसी वर्ष की हैं। अब आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो फिलहाल के लिए ये सब मैटर चल रहा है और फिर भी जो है सुना नहीं जा रहा है इनकी तरफ। अभी हरियाणा से रचना बहन है, उनके द्वारा कुछ और जानकारी भेजी गई। हरियाणा का भी मैटर देखिएगा, ये हरियाणा में यूनियन की तरफ से की पोस्ट आई है और यहां पर देखिएगा बर्खास्त जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनकी बहाली को लेकर के मैटर है हरियाणा में। इनका कहना है कि 9 सितंबर तक बहाली नहीं तो 10 सितंबर को जो है कैथल में बड़ी रैली और प्रदर्शन करेगी, ये तालमेल कमेटी की तरफ से बोला गया है। तो हरियाणा में आप लोगों ने देखा कि पूरी बहनों को अभी बहाली नहीं हुआ है, जिसके चलते बहनें कह रही हैं कि 9 सितंबर तक समय दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर बहाली सबका नहीं होता है तो 10 सितंबर से हम लोग जो है एक बड़ी रैली प्रदर्शन कैथल जिले में करने वाले हैं। तो हरियाणा के कैथल में 10 तारीख को आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता 10 सितंबर से पहले या बाद में भी हर एक वर्कर को वहां पर जो है फिर से बहाली उनकी हो पाएगी, क्योंकि उनकी मंशा ही ठीक नहीं लग रही है। वो जिस तरीके से उसमें शब्दों को पिरो रहे हैं कि यहां पर आपको ये करना है, जिनके ऊपर केस ना हो, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो, इस तरह के मैटर उसमें शामिल हैं। इतने वर्ष से इतने वाली, वो भी तलाकशुदा वाली, वो भी विधवा वाली, इनको सिर्फ बहाल करेंगे। ऐसे भाई कैसे चलेगा? आंदोलन हुआ है, अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है। अब बर्खास्तगी किया अगर आपने उनके ऊपर है तो उनको बहाल करो। ये धरने के टाइम जो भी समझौते तो हो गए थे कि सबको बहाल किया जाएगा, फिर इसमें ये सब क्या करना जो है यहां पर खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो, इसीलिए 10 तारीख के बारे में ये पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे क्या यहां पर क्या करना है और आगे 10 सितंबर से बहनें धरना वरना करने वाली हैं। फिलहाल के लिए जारीकर्ता में शकुंतला बहन है, देवेंद्री शर्मा है, कृष्णा है, पुष्पा दलाल है और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हरियाणा ताल कमेटी की तरफ से ये पोस्ट है। अब बात करते हैं अगली एक जानकारी की। देखिएगा, एक ये भी खबर काफी इंपॉर्टेंट है। किरण बहन है, शिवपुरी से आती हैं और ये यहां पर जिला शिवपुरी में कार्यालय जो है विभागीय अधिकारी अनुभाग शिवपुरी से 7 सितंबर को कल ही एक लेटर जारी हुआ है। नोडल पदाधिकारी को उनको भेजा गया और बढ़िया सा लेटर है। 8 सितंबर आज है और आज के दिन जनपद पंचायत शिवपुरी के सभा कक्ष में प्रशिक्षण उपस्थिति होने के संबंध में है। तो यहां पर एक प्रशिक्षण होने वाला है, आप यहां पे देख सकते हो। और इसमें कहा जा रहा है कि यहां पर हितग्राहियों को 100% लाभ दिलाने के लिए अभियान ये प्रारंभ किया जा रहा है। इस बता रहे हैं कि संबंध में 8 सितंबर को जनपद पंचायत शिवपुरी में सभा कक्ष में नीचे अंकित जो है यहां पर सीएफटी के प्रमुख अंकित समय से प्रशिक्षण पर अपना वहां कार्यक्रम होगा और आप लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिएगा यहां पर प्रातः 10 बजे से 11 बजे इसमें इंदरगढ़ है, खांदी है, खुरावल है, और गोपालपुर है, इमलिया है, बेमारी है, भानगढ़ है और करमेना है और आपका कलोथरा है। ऐसे बहुत सारी चीजें। अब चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एक एक करके इन सबको बता पाना काफी मुश्किल है और काफी लंबा टाइम भी लगेगा। तो ये अगर आप आते हैं शिवपुरी से तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखो अच्छी क्वालिटी में अपलोड हो रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ऊपर 3 डॉट होते हैं, वहां पर जाकर के क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर जाकर के आप अपना क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर कुछ बहनें जैसे कि आशा बहन हरदोई से, इनको ये मशीन मिल गई है। काफी जगह ये मशीन अभी अभी आप लोगों को दी गई होंगी, गोल्ड टेप की है, काफी जगह पहले भी मिल गई है। जहां नहीं मिली है वहां भी धीरे धीरे दी जा रही है। ये माया बहन है, बरेली से आती है, उन्होंने फोटो भेजी थी। और एक ये है पूनम सिंह लखीमपुर खीरी से, वहां से फोटो भेजी है। ये सुधा बहन सिद्धार्थनगर से और इनके अलावा ये है सुजाता बहन संभल से और इनके अलावा ये है माया कौशाम्बी से। और एक ये है जिनका नाम है सुशीला गाजीपुर से और इनके अलावा ये है शारदा बिजनौर से और इनके अलावा एक ये है संगीता कानपुर देहात से, साथ ही ये है सूरजकली रायबरेली से और ये है अनिसा खातून जो कि जालौन से और इनके अलावा मुन्नी बहन जो कि शाहजहांपुर से। तो इस तरह से आज का ये वीडियो हो गया और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अब आप सब भाई बहनों के लिए मैंने सुपरवाइजर की जो भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी के लिए है उसका जो है मैंने एक वीडियो दे दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने कल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऑल इंडिया पर आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन का अलग से एक कॉलम बना होता है, तो उस कॉलम में आप जाओगे तो जिन चैनलों को आप सब्सक्राइब किए होंगे उनका सबका उसी वीडियो जो है कॉलम में सब मिल जाएगा, वीडियो वहां से देख सकते हो। या ऑल इंडिया आप सर्च कर लो यूट्यूब पर, वहां पर
ऑल इंडिया आ जाएगा, उस पर टच करना, वीडियो पोर्शन में जाकर के देख लो। तो कई तरीके से देखा जा सकता है। तो जुड़ना जरूरी है मेरा मतलब है, और जुड़ जाइए तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी जब भी वीडियो डालेंगे। तो उम्मीद है आप उन चीजों को देखेंगे, और नहीं भी अगर सुपरवाइजर की परीक्षा देनी है तब भी वो आप पढ़ाई वाले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो चीजें हैं जो आंगनबाड़ी बहनों आप सबके काम की हैं। कल मैंने आपके वहां पर जो सार्वभौमिक टीकाकरण पर बात किया है, अच्छे तरीके से देखिए, बहुत कुछ सीख जाओगी आप सब। तो वो हर किसी के लिए अच्छी जानकारी हो सकती है, और खासतौर पर आपके लिए तो है ही, क्योंकि सुपरवाइजर का मतलब ही है आंगनबाड़ी को अच्छे तरीके से जो है उनको उनका सुपरविजन करना। तो अब जो काम आपके हैं उनको और अच्छे से करवाना। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।